ये देखिए तो 5 दिसंबर 2019 की कंप्लेंट निकली है। 5 दिसंबर 2019 5 साल से खुला ही नहीं, 5 साल से बॉक्स नहीं खुला है, सीधा सीधा ये ये 2018 की कंप्लेंट है। क्योंकि ये बच्चों को बताया जाता होगा कि ये कंप्लेंट बॉक्स है, पुलिस आके खोलती है। फॉर माई एजुकेशन डिपार्टमेंट मैं आपको भी बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग स्कूलों में इतना ध्यान देते हैं कि स्कूल इतनी मनमानी कर पाए। Beat us without any reason and see the girls with dirty eyes. I hope for immediate action, and this was what was the immediate action taken, madam? इस पे मैडम आप FIR करिए, रजिस्टर, पुलिस को दीजिए सारी कंप्लेंट। आपका टीचर सेक्सुअल ऑल्सो आई वांट पॉक्सो कमेटी, आई वांट सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी के रजिस्टर निकलवाइए। प्रदेश के निजी स्कूलों से लगातार शिकायतों के प्राप्त होने के चलते कल बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना स्कूलों का निरीक्षण करने निकली और इसी निरीक्षण के दौरान विकासनगर के मशहूर स्कूल सेंट मैरी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई। दरअसल इस स्कूल के किसी शिक्षक ने एक छात्रा का शारीरिक उत्पीड़न किया और साथ ही अन्य बच्चों को भी गंदी नज़रों से देखता था। वहीं आपको बताते चलें, यह गंभीर मामला तब प्रकाश में आया जब बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना विकासनगर के इस स्कूल के औचक निरीक्षण पर निकली। वहीं इसी निरीक्षण के दौरान डॉक्टर खन्ना की नज़र छोटे बच्चों की कक्षाओं के बाहर लगी शिकायत पेटी पर गई और जब खन्ना ने इस शिकायत पेटी को स्कूल प्रशासन से खुलवाने के लिए कहा तो वे आनाकानी दिखाने लगे, लेकिन दबाव देने पर इस शिकायत पेटी को खोला गया और जैसे ही इस पेटी को खोला गया तो इसमें बहुत से शिकायत पत्र निकले जो पिछले 5 सालों तक ऐसे ही पड़े रहे। और साथ ही इन्हीं शिकायत पत्रों में एक पत्र में एक छात्रा ने स्कूल के किसी शिक्षक पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि यह शिक्षक छात्रा को गंदी नज़रों के साथ ही छेड़छाड़ करता है और साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे गंभीर आरोप लगाए। और इसी पूरी घटना ने पूरे शिक्षण संस्थान में हड़कंप सा ला दिया और साथ ही बाल संरक्षण आयोग को भी पूरी तरह चौंका दिया। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर खन्ना ने इस शिक्षक पर FIR के साथ ही पॉक्सो एक्ट जैसे अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज करवा लिया है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर देखिए बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर खन्ना ने क्या कुछ कहा। क्या यहाँ पर आपको मिला है? देखिए, बहुत सारी शिकायतें आई थी। 3000 बच्चों का ये स्कूल है। घुसते ही हमारे को प्रिंसिपल मैडम के दर्शन हुए और उनके आने से पहले मैं देखा कि एक बच्चा बिल्कुल अकेला एक रंग बिरंगी चादर पे लेटा है काउच पे। जाके पूछा तो पता चला बच्चे के पेट में दर्द है। वहाँ पर कोई नहीं था, 5 मेज थे और वो अकेला बच्चा। प्रिंसिपल मैडम का अवतरण हुआ और उन्होंने बताया कि हमारे पास अमुक अमुक नाम की नर्स हैं। जब मैंने पूछा कि नर्स क्यों नहीं है, जब मैंने उनके कागज़ मांगे और इंसिस्ट किया कि आप कागज़ दिखाइए, उन्होंने कहा अभी ताला खुल रहा है। आधे घंटे बाद मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वीडियो पे कॉल पे बात करा दीजिए, तो उन्होंने फ़ौरन मान लिया कि उन्होंने झूठ कहा था। तो जिस शिक्षा के मंदिर में प्रिंसिपल की शुरुआत, पहला आंसर वॉइस झूठ। 5 मेज, फर्स्ट एड के डब्बे में 6 छोटी पट्टियाँ, 4 डिस्प्रिन की गोली जो कि बच्चों को देनी मना होती है और एक सैनिटाइज़र जो अंदर कोने में घुसा था। बाहर निकले तो ज़मीन पर कॉपी और किताबें। मेरा एक छोटा सा सवाल था प्रिंसिपल मैडम से कि क्या हम शिक्षा के नाम पे खाली किताब पढ़ाते हैं या व्यवस्था भी सिखाते हैं? तो व्यवस्था भी सिखाते हैं। तो व्यवस्था के नाम पे वो 5 मेज अंदर खाली पड़े थे और गैलरी में किताबें ज़मीन पर थी। जगह जगह पे हमें पोछे की बाल्टी मिली और प्लास्टिक की पन्नियाँ जो कि कई साल पुरानी थी वो उस फर्नीचर पे थी और वो वहीं पड़ा हुआ था। क्लासरूम के अंदर एक कक्षा जो कि मेरे ख्याल से 12 फीट बाय 12 फीट का क्लासरूम था, उसमें 25 बच्चे प्रेजेंट थे, 5 एब्सेंट थे। वहाँ पर 25 कुर्सियाँ और मिली। ये 25 कुर्सियाँ क्यों रखी हैं स्टोर रूम की तरह? तो बताया कि साहब ये कंबाइंड क्लास के लिए। मैंने बोला इस कमरे में क्या आपको लगता है 50 बच्चे सांस आराम? उन्होंने कहा नहीं मैडम, वेरी कंफर्टेबली दे सिट। तो मेरा सुझाव था कि स्टाफ रूम को बंद करके क्यों ना सारे टीचर्स भी प्रिंसिपल के कमरे में कंफर्टेबली बैठा करें।
ड्रॉप बॉक्स पे आए हम, कंप्लेंट बॉक्स, उसके ऊपर ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ और बताया गया कि पुलिस के पास इसकी चाबी रहती है। पुलिस, महिला पुलिस हमारे साथ थी, उन्होंने बोला कि ये चाबी हमारे पास नहीं रहती है। हमने उसको उल्टा करके उसमें से कंप्लेंट निकाली तो 2019 की कंप्लेंट निकली, 2020 की कंप्लेंट निकली और उसमें से सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी कंप्लेंट निकली, जिसमें उस बच्ची ने प्लीड कर रखा है कि हमें इस अमुक टीचर से बचाया जाए। अभी मुझे पता करना होगा कि क्या वो टीचर आज भी इस विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। पोस्टर्स में हमें मदर मेरी सर्व जगह नजर आई, हम उनको नमन करते हैं, वो आदरणीय हैं। पर हमारे पास कुछ और आदरणीय मदर्स फिगर्स भी हैं। सरस्वती माँ है, हमारी भारत माँ है। और शिक्षा के संस्थान में जब मैंने बच्चों से बात करी कि क्या आपने कभी वंदे मातरम इस विद्यालय में बोला है, तो उन्होंने मना करा। कभी भारत माता की जय बुलवाई गई है? उनसे कहा कि तुम रोज सुबह क्या गाते हो, तो उन्होंने ओ माय गॉड करके अपनी एक प्रेयर गॉड के नाम पे कह दी। जब मैंने प्रिंसिपल से सवाल किया क्या भारत माता नहीं है, क्या इस देश के प्रति नमन करना, तो उन्होंने कहा नहीं, हम 15 अगस्त को और 26 जनवरी को इन्हें भारत माता की जय नहीं, कुछ और बोला उन्होंने कि नहीं 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमको इनको देश के बारे में बताते हैं। फिजिकल एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट है। 7वीं के बच्चे ज़्यादातर एक शिक्षक, एक चिकित्सक होने के नाते, वो भी बाल चिकित्सक होने के नाते, मैंने बहुत सारे गोलू मोलू प्यारे बच्चे देखे और मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपकी स्पोर्ट्स क्लासेस कब होती हैं, असेंबली में पीटी कितनी देर होती है? उन्होंने कहा नहीं साहब, असेंबली में कोई पीटी नहीं होती, सैटरडेज को पीटी पीरियड होता है और हफ्ते में किसी एक दिन जब कोई टीचर नहीं आती होगी शायद, उस दिन उनका गेम्स पीरियड। सो दैट मच फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड दैट मच फॉर फिजिकल फिटनेस। 3000 बच्चा जब कागज मांगे गए तो जैसे कि सभी स्कूलों के मैनेजर, प्रिंसिपल, प्रबंधक उसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं, हमें कहा गया कि वो एब्सेंट है, कमरे की चाबी नहीं है। मैंने बोला कि हम ताले का कीमत चुका देंगे, आप कमरा खोल दीजिए। तो पता चला कमरा तो पहले से ही खुला है, वहाँ पे भांति भांति की अलमारियाँ हैं, जिसको मैंने कहा कि हम पुलिस की मदद से कहा कि आप कैसे भी खुलवाइए, क्योंकि पिछला स्कूल गून वैली इंटरनेशनल, उसमें मैंने 2 दिन की राहत दे के आई थी, वो कागज़ अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। वो तब से उन्होंने कहा था 1 घंटे में प्रिंसिपल आएगी, वो चाबी उनकी तब से नहीं आई। बाद में पता चल गया था कि प्रिंसिपल तो वहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पर भी चाबी नहीं आई। अभी मैंने अपने स्टाफ को वहाँ छोड़ा है कि वो कैसे भी ये ताला खुलवा के, पीटीए का कभी गठन नहीं हुआ, बच्चों ने कभी पीटीए शब्द नहीं सुना, पॉक्सो की कोई कमेटी नहीं है, 3000 बच्चों में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी नहीं है, कोई वेलफेयर की बात नहीं है, किसी को चाइल्ड राइट्स के बारे में कभी कहा नहीं गया है, उनको कभी उनकी हाइजीन और उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक ने बहुत ज़ोर से कहा शिक्षा के नाम पे क्या होना चाहिए मैडम, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ डिफाइन करने की बात करी, तो उसमें था स्टेज शोज, एलोक्यूशन, पर उसमें कहीं पर भी सड़क की सुरक्षा, अपनी देखभाल, अपने शरीर की देखभाल, अपने समाज की जानकारी या साइबर की जानकारी या मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऐसा कोई सब्जेक्ट स्कूल में एड्रेस नहीं। मैडम, बच्चे के हैरेसमेंट वाले शिकायत के मामले में आपने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। मेरे हिसाब से एफआईआर उस टीचर पे होनी चाहिए, एक कंप्लेन होनी चाहिए, बाकी वो पुलिस डिसाइड करेगी कि वो कंप्लेन किस लेवल पे जाएगी।